अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2 सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल। एक्सरसाइज नंबर हमारे पास है 2.4। एक्सरसाइज नंबर 2.4 की हम पहले बेसिक पढ़ लेते हैं। इसकी बेसिक में हमारे पास लॉ ऑफ पावर ऑफ क्योटेंट है कि लॉ ऑफ पावर ऑफ क्योटेंट क्या होता है। अब हम पढ़ लेते हैं लॉ ऑफ पावर ऑफ क्योटेंट। ये हमारे पास लॉ ऑफ पावर ऑफ क्योटेंट। लॉ ऑफ पावर ऑफ क्योटेंट हमें क्या बताता है? हमें ये बताता है कि किसी वैल्यू के ऊपर होल पावर हो तो हम उसे किस तरह सॉल्व कर सकते हैं या किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास ये एक वैल्यू है 7/9 होल पावर 6 कि इसे हमें सिंप्लीफाई करना हो तो हम इसे किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब हमें इसे क्या करना होगा? लॉ ऑफ पावर ऑफ क्योटेंट ये कहता है कि सबसे पहले हमें इस वैल्यू के ऊपर जितने टाइम पावर है उतने टाइम सेपरेट करना होगा। 7/9 1 टाइम, 7/9 2 टाइम, 7/9 3 टाइम, 7/9 4 टाइम, 7/9 5 टाइम एंड 7/9 6 टाइम। जिस तरह हमारे पास दो वैल्यू थी 7 और 9, 7/9 के ऊपर पावर थी 6। अब हमने इसे 6 टाइम सेपरेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे? इस ब्रैकेट को हम रिमूव करेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 एंड इंटू 7। कितने टाइम हो गया? 1 2 3 4 5 एंड इंटू 7, क्योंकि हमारे पास 7/9 के ऊपर पावर थी 6। अब डिवाइड बाय 9 थी हमारे पास वैल्यू। अब 9 के ऊपर भी पावर हमारे पास 6 थी तो इसे भी हम 6 टाइम ही लिखेंगे। इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 एंड इंटू 9। अब हमने इसे 6 टाइम ब्रैकेट रिमूव कर दी, वापस से लिख लिया। अब हमें क्या करना है? काउंट करना है कि 7 हमारे पास कितने टाइम है। 1 2 3 4 5 6 टाइम है हमारे पास 7। तो अब हम क्या करेंगे? 7 की पावर 6 लिख देंगे और 9 कितने टाइम है? 1 2 3 4 5 6 और हम 9 की पावर 6 लिख देंगे। तो ये होगा हमारा आंसर। ये हमें बताता है लॉ ऑफ पावर ऑफ क्योटेंट। हम अगर चाहें तो इसे मजीद भी सॉल्व कर सकते हैं। 7 की पावर 6, 7 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं और 9 की पावर 6। मगर लॉ ऑफ पावर ऑफ क्योटेंट इस वजह से आया, इसने हमें बताया कि अगर किसी रकम के ऊपर या वैल्यू के ऊपर ज़्यादा पावर हो तो उसे हम यहाँ तक भी सॉल्व करें तो हमारे पास ये आंसर सही होगा। तो अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज की जानिब के एक्सरसाइज में हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज नंबर है हमारे पास 2.4। तो एक्सरसाइज 2.4 में हमारे पास क्या है? सिंप्लीफाई। ये हमारे पास सिंप्लीफाई। अब देखते हैं हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.4 में कौन कौन से क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब जिस तरह हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं 3/12 होल पावर 3। तो अब हम इसे किस तरह सॉल्व करेंगे? हम इसे इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 1 3, 3 4 12। यहीं पर इसे हम कम कर दें क्योंकि ये दोनों आपस में कट रही थी तो हमने इसे काट दिया। तो अब ये हमारे पास हो जाएगा 1/4 होल पावर 3। अब इसकी हमें सॉल्व करनी है होल पावर। तो हम क्या करेंगे? 1 × 1 × 1 4 × 4 × 4। 1 1 1, 1 1 1। तो 1 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारे पास क्या होगा? 1 ही होगा। 4 × 4, 4 4 16 एंड 16 × 4 64। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया? 64। अगर हम इसे इस तरह लिखते हैं नीचे इस क्वेश्चन को, यहाँ पर हम इस तरह भी कर सकते हैं कि 1 इस ब्रैकेट को रिमूव कर दें, 4 पावर
3 और 1 पावर 3, तब भी ये हमारे पास सही होगा, क्योंकि लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोटिएंट कहता है कि हम इसे इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। इसे हमने यहाँ पर ज़्यादा सिंप्लीफाई इस वजह से किया क्योंकि इसके ऊपर होल पावर कम थी। तो ये हमारे पास आंसर, और ये भी इसका आंसर हमारे पास सही है। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन की जानिब। दूसरा सवाल हमारे पास क्या है? दूसरा सवाल है हमारे पास L बाय M होल पावर -3। अब देखें, हमें यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि जिस वैल्यू के ऊपर भी पावर माइनस में हो तो हमें क्या करना है, पावर को पहले प्लस में लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज़ को एक्सचेंज कर देंगे। m नीचे था, m ऊपर आ जाएगा और l नीचे चला जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो पावर थी वो पॉजिटिव में आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा m³ अपॉन l³। तो ये हमारा आंसर, ये हो गया सिंप्लीफाई। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 8a³ b डिवाइडेड बाय 3cd एंड होल पावर -2। अब देखें, ये सवाल भी इसी सवाल से मिलता जुलता सवाल है क्योंकि इसके ऊपर भी पावर माइनस में थी, इस सवाल में भी पावर हमारे पास माइनस में। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, पावर को हम प्लस में लेकर आएंगे, यानी पॉजिटिव में लेकर आएंगे। तो 3cd हमारे पास ऊपर आ जाएगा, 8a³ b ये हमारे पास नीचे चला जाएगा। तो ये क्या हुआ, हमारे पास पावर जो थी -2 थी, यहाँ पर हमारे पास प्लस में हो जाएगी। अब हम इसे क्या करेंगे, मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे, ये होल पावर इन सारी रकमों पे आ जाएगी। तो 3 की पावर 2, c की पावर 2, d की पावर 2, 8 की पावर 2, a के ऊपर पावर 3 पहले ही थी और 2 ये वाली इंटू 2, और b की पावर 2। अब आगे और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 इंटू 3 9 होता है। जिस तरह हमारे पास समझ लें, ये हमारे पास 3 का स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर का मतलब है हम इसे 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 6 नहीं, बल्कि 3 इंटू 3। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 9, c स्क्वायर का c स्क्वायर, d स्क्वायर का d स्क्वायर अपॉन 8 के ऊपर भी हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये नहीं 8 2 हमारे पास 16 हो जाएगा, बल्कि इसको हम इस तरह करेंगे, 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 8, 8 8 64। तो ये हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 64। a के ऊपर हमारे पास पावर क्या है, 3 इंटू 2, 3 2 6। तो a पावर हमारे पास हो जाएगी 6 और b का स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया सिंप्लीफाई। तो ये है हमारा आंसर। तो अब आ जाते हैं हम चौथे क्वेश्चन की जानिब के हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 3/2। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 2/3 a स्क्वायर b³ c पावर 4 एंड 3l स्क्वायर v/w³। अब ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो इसके ऊपर है होल पावर जो है हमारे पास वो है 6। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करना है। हम इसे सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे, जिस तरह हम पिछले क्वेश्चन सिंप्लीफाई करके आए, सेम उसी तरीके से करेंगे। इसके ऊपर हमारे पास पावर पहले ही पॉजिटिव है, तो हम इन वैल्यूज़ को एक्सचेंज नहीं करेंगे। तो अब हम इसकी होल पावर ब्रैकेट्स रिमूव करते हैं, तो ये होल पावर इन सारी वैल्यूज़ के ऊपर आ जाएगी। तो 2 की पावर हमारे पास हो जाएगी 6, a के ऊपर स्क्वायर था और 6 पावर और आ गई, तो 2 इंटू 6, b की पावर हमारे पास क्यूब थी 6 और आ गई, 3 इंटू 6, c की पावर हमारे पास 4 थी 6 और आ गई। ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास 3,
3 के ऊपर पावर क्या आ जाएगी 6, क्योंकि ये होल पावर है, इस पूरी वैल्यू के ऊपर आएगी। तो L के ऊपर हमारे पास स्क्वायर था तो 6 और आ गया, तो इंटू 6 कर देंगे। V हमारे पास सिंपल ही था, इसके ऊपर कोई पावर नहीं थी, तो ये वाली 6 पावर इसके ऊपर भी आ गई। और W के ऊपर हमारे पास क्यूब था, तो क्यूब का क्यूब 6 और आ गया इंटू 6। अब हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। किस तरह करेंगे, 2 की पावर 6 हम हल करके देखते हैं। 2 की पावर 6 हल करेंगे तो किस तरह होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, 32 टू ज़ा 64, यानी 2 की पावर 6 हमारे पास आ जाएगा 64। तो ये आ गया हमारे पास 64। A के ऊपर स्क्वायर था, 6 और आया तो 2 6 ज़ा 12, A की पावर हमारे पास हो गई 12। अब हमारे पास B है, B के ऊपर क्यूब तो पहले ही था, 6 पावर और आ गई हमारे पास, तो 3 6 ज़ा हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 6 ज़ा 18 हो जाएगा। C के ऊपर भी हमारे पास 4 पावर पहले ही थी और 6 होल पावर और आ गई, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो C की पावर क्या हो जाएगी, 4 6 ज़ा 24, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या था, अब 3 की पावर है हमारे पास 6, तो 3 की पावर 6 भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह हमारे पास 2 की पावर 6 आई थी। अगर 3 की पावर हम 6 को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 729। जिस तरह हमने 2 की पावर को पहले 2 को 6 टाइम खोला था, इसी तरह अगर हम 3 को 6 टाइम खोले तो इसकी पावर आ जाएगी 729। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या था, L स्क्वायर, तो हमारे पास 6 पावर और आ गई, तो 2 6 ज़ा 12, तो यहाँ पर L की पावर हमारे पास हो गई 12, V की पावर हमारे पास 6 ही है, और W के ऊपर हमारे पास पहले क्यूब था, 6 पावर और आई तो 3 6 ज़ा 18, ये हमारे पास हो गया 18। तो ये हो गया हमारे पास सिंप्लीफाई, तो ये हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, और एक सवाल मैं देता हूँ वो आपको घर से करना है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 4, क्वेश्चन है हमारे पास 4/2 A पावर 2 B C पावर 3, यहाँ पर है हमारे पास F, यहाँ पे हमारे पास D, और यहाँ पर हमारे पास है L पावर 10, और होल पावर है हमारे पास 4। ये है क्वेश्चन नंबर 1। और एक और क्वेश्चन है हमारे पास 2 A C M क्यूब डिवाइडेड बाय 4 J स्क्वायर F एंड L, होल पावर है हमारे पास 2। ये 2 सवाल आप लोगों को घर से प्रैक्टिस करनी है और इन्हें हल करना है। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।